मैडम यहीं पर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम रहेगा, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। तो सभी बच्चे रेडी रहेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब क्लास स्टार्ट होने वाली, चैप्टर खत्म करके ही हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं कहूँगा ये जो क्लास है स्पेशली बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जी, मेरे को लगता है आवाज़ वगैरह सब कुछ ओके है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे। आठ बज के 29 मिनट हो रहे हैं, 8:30 बजे तक मैं क्या करूंगा, अपनी क्लास जो है इसको स्टार्ट कर लूंगा। एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वीडियो को ज्वाइन कर सके। ठीक है बच्चों, अब हम फाइनल अकाउंट अपना स्टार्ट कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट। बिल्कुल सभी बच्चे पेशेंस रखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा और विद इन अ लेक्चर, एक लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को आपका खत्म कर दूंगा। अगर आपके पास 10 ईयर है तो आप 10 ईयर उठा सकते हैं, अगर आपके पास 10 ईयर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाबाश, वेरी गुड अर्पित गुप्ता, जुड़ने के लिए बहुत बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को बोल दीजिए जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा, फिर बच्चे बीच में आएंगे, फ्लो खराब होगा, उसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो इट्स बेटर कि अभी सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम में, बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चे फटाफट फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ये वीडियो बाद में अवेलेबल नहीं रहेगी, ध्यान रखना बच्चों। मैं इस वाली वीडियो को अभी आप लोगों के लिए रखूंगा, बाद में ये वीडियो अवेलेबल नहीं रहेगी। तो अभी साथ के साथ जो बच्चे देख लेंगे तो ठीक है, जो बच्चे नहीं देख पाएंगे वो फिर भैया उसकी सिरदर्दी रहेगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर, एक ही क्लास के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सर बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, मैंने जो बीकॉम के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों को मैं जो उनका सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो सब मैं कवर करा रहा हूं। और बच्चों मैं 10 ईयर को साथ में फॉलो कर रहा हूं, जिसमें से अगर मैं 10 ईयर की बात करता हूं तो मेरे इनिशियली आप कुछ लेक्चर्स देखोगे, आपको जहां पर मिल जाएगा अकाउंटिंग थ्योरी में डिस्कस करा चुका हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस में डिस्कस करा चुका हूं, कुछ लेक्चर्स के अंदर मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कराए हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने जो कुछ चैप्टर्स रहेंगे, अकाउंट इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये मैं कराऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस सब कुछ कराऊंगा वन बाय वन। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ही एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा जिसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया बच्चों, ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट। कौन सा नाम दिया है? फाइनल अकाउंट। वैसे अगर आप सेक्शन बी देखोगे आप इसमें अकाउंटिंग के अंदर, तो प्रैक्टिकल पेपर्स में आप देखोगे फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल ट्रेडर। ठीक है बच्चों, बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी है, इन्वेंटरी भी है, इनलैंड ब्रांचेस सब कुछ है इसके अंदर। तो आज हम लोग बेसिकली फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, एनपीओ की जो आप एक बार जाकर चैनल पर देख लेना, प्लेलिस्ट में बीकॉम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको एनपीओ की भी काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी। शायद मैं एनपीओ ना करा पाऊं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और आपके पास भी कम है। तो बिना टाइम वेस्ट करे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर का क्या नाम है बच्चों, बताओ फटाफट बताइए। फाइनल अकाउंट। तो सर फाइनल अकाउंट, इसको हमने फाइनल अकाउंट क्यों बोला? जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? मतलब सर प्रोसेस मीनिंग मत बताओ, सीधा अकाउंटिंग प्रोसेस बताओ। सबसे पहले अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, एक प्रोसेस के साथ जब हम चीजों को क्लियर करते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्पस क्या है, हम व्हाई वी आर स्टडिंग। तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग भी बताया, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं? जर्नल।
आज जर्नल की भी 2-3 वीडियोस बनाई है डिटेल में, आप उनको भी देख सकते हो बाद में। तो जर्नल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हम जिस बुक में करते हैं उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर का मतलब है एक प्रिंसिपल बुक होती है जो जर्नल के थ्रू बनती है। जर्नल में हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, और क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा होगा। अब ध्यान से समझना, समराइजिंग का पार्ट होता है ये फाइनल अकाउंट। तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस अगर क्लियर रहेगा तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि हमने काफी सारे लेजर अकाउंट बनाए हैं, ये आप देख सकते हो। तो लेजर से जो बैलेंसेस मिलते हैं वो मेरे दोस्तों कहाँ पहुंचते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो ध्यान रखना, समराइजिंग फाइनल अकाउंट बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की डिटेल शो करती है, पार्टिकुलर डेट पर बनती है। ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद का काम रहता है, एक समरी शीट रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे कि ये व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अच्छा, क्या मेरी फोटो नहीं दिखाई दे रही? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो चैट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करते रहे। अभी तक 6 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। फिर मैं उसी के हिसाब से क्या करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एंटरटेन करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि बच्चे नहीं हैं तो फिर तो भाई मैं अपने हिसाब से करा के निकल जाऊंगा, और अगर मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स हैं तो फिर मैं उनको एंटरटेन करके प्रॉपर चलूंगा। जी सर, हेलो अभी, हेलो अर्पित गुप्ता, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों ध्यान रखना, जर्नल के बाद लेजर बनी। लेजर के जो बैलेंसेस निकलते हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं वो आप देख लेना। अब आपको एक ट्रायल बैलेंस मिलता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारे के सारी एसेट्स आपको डेबिट साइड देखने को मिलेंगी। अब एसेट्स का मतलब क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट्स दे, और जिसकी क्या होती है, मनी वैल्यू होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, सर आप ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि बेटा जब आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करोगे तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस के आधार पर आपको फाइनल अकाउंट बनाना होगा। आपको जो इनपुट मिलेगी ना बच्चों, जो आपको क्या मिलेगी, इनपुट मिलेगी, वो आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस को यूज करके यू हैव टू प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल, शाबाश अभिषेक, वेरी गुड। अभिषेक यादव, आपने पिछली बार भी पूरी क्लास अटेंड करी थी, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। पूरी क्लास अटेंड करना इस बार भी, ठीक है बच्चों। और जब कॉलेज में आऊंगा तो मेरे से फेस टू फेस जरूर मिलना। चलो सर, अब हम डिस्कस करते हैं एसेट्स। ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट साइड, सॉरी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आपको एसेट्स देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी जैसे मैंने दिखा रखा है। एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब कुछ मिलने वाला है। लायबिलिटीज भी मिलेंगी। लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिटर्स, बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, क्रेडिट साइड। शाबाश, मैं आप भी बहुत अच्छे हो, अच्छे से मेहनत करनी है, बढ़िया। कुछ बच्चों को इस तरीके से एफर्ट्स डालने हैं कि हमें अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप करनी है और हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। उसके लिए अगर आपको मेरा इंडिविजुअल भी टाइम चाहिए होगा तो मैं आपको इंडिविजुअली भी टाइम दे दूंगा। कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कैपिटल के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ पर हम फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का। अभी फाइनल अकाउंट क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। किसी भी मैच को फाइनल मैच क्यों बोला जाता है ये आप सभी बच्चों को पता होगा। जब कोई वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में हमारी एक सीरीज चलती है, हम उसको फाइनल मैच क्यों बोलते हैं। अभी मैं आ रहा हूं, अभी थोड़ी कमेंट्री चल रही है, पहले ट्रायल बैलेंस बेस पता होना चाहिए। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं। और एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस और कैरीज इनवार्ड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 तरीके के एक्सपेंसेस मेनली रहते हैं जब हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे। एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, which can be included in the cost of the product। जो माल बनने से पहले के बेसिकली खर्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे which cannot be charged from the customer, जिसको हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम बोलते हैं। लॉसेस के भी बैलेंस डेबिट मिलेंगे, जैसे कि बैड डेट्स और लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब लॉसेस के बैलेंस है। समझ में आई बात या नहीं? रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पढ़ाकर जो आप लोगों से फीस मिली है दैट इज रिवेन्यू। रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, रिवेन्यू प्लस इनकम, इनके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। आप सभी बच्चों को एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता एसेट्स के कौन से बैलेंस है, एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस है, कैपिटल के कौन से बैलेंस है, लायबिलिटी के कौन, तो बच्चों फिर आप अकाउंट्स नहीं सीख रहे हो या फिर आपको इनका मतलब नहीं पता है। फिर भी मैं आपको कहूंगा अगर आपको नहीं पता है
तो मेरे से पर्सनली मिलना या पर्सनली पूछना, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा या मैं बताऊंगा ये चीजें जरूर आनी चाहिए। रेवेन्यूज, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये सब हमारी इनकम है। फीस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हमारे लिए इनकम है। कुछ हमें स्पेशल आइटम भी देखने को मिलेंगे। स्पेशल आइटम क्या है? जनरल रिजर्व है, प्रोविजन है, सेल्स रिटर्न है, जनरल रिजर्व है, प्रोविजन है, सेल्स रिटर्न है। जनरल रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट, क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से बनता है, प्रोविजन भी प्रॉफिट में से बनता है, तो इसलिए बैलेंस क्रेडिट मिलेंगे। सेल्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो सेल्स रिटर्न के बैलेंस डेबिट होंगे। उसी तरीके से परचेज रिटर्न, परचेज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे। बात समझ में आई या नहीं है? जी सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपको डेबिट साइड में देखने को मिलेगा। बुक डेट्स हम डेटर ही कहते हैं। तो बच्चों अब आपकी एक समरी शीट बन चुकी है, ध्यान रखना। जर्नल बनाई, ट्रांजैक्शंस हुई, अकाउंटिंग प्रोसेस सभी बच्चे ध्यान रखने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग जिस बुक में करी उसको बोला जर्नल। जर्नल के बाद आपने लेजर बनाई, क्लासिफिकेशन करी, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखा और आपने क्या करा? डिफरेंट अकाउंट्स बनाए। लेकिन सर क्लासिफिकेशन से पर्पस सर्व नहीं हुआ ना, पर्पस तो अभी सर्व ही नहीं हुआ। अभी हम अकाउंटिंग करते हैं किसी भी बिजनेस की, क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। एंड अगर आप लोगों को रिजल्ट्स निकालना है तो आप लोगों को क्लोजिंग करनी पड़ेगी। क्लोजिंग करने से पहले हम समराइजिंग करते हैं, एंड फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो लेजर के बैलेंस इस ट्रायल बैलेंस में है। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं? व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज फाइनल अकाउंट? क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड काम रहता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम लोग रिजल्ट्स निकालेंगे। अभी तक आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, कोई भी चैप्टर आपको रिजल्ट्स नहीं बता रहा था, कोई भी चैप्टर आपको ये नहीं बता रहा था आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटिटी, यू हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लोज होने वाला है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लोजिंग कब होगी? जैसे आप एग्जाम दोगे, अभी आप लोगों ने पूरा प्रोसेस किया, किताबें ली, नोट्स लिए, 10A लिए, लेक्चर्स लिए, अब आपके एग्जाम्स होंगे, पेपर देके फिर आपका फर्स्ट रिजल्ट आएगा तो वो क्लोज हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हम अपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एंड देन हम लोग समराइज करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ समराइजेशन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड आल्सो P&L अकाउंट। समझ में आया नहीं है? तो अब आप सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे मेरे दोस्तों? क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना ही, क्लोज करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं है? ये एक तरीके से वर्ल्ड कप मैच है। वर्ल्ड कप मैच में दुनिया भर की 20 टीमें आई, लेकिन लास्ट में फाइनल तक खाली 2 ही टीमें जीती, फिर कोई एक टीम जीती। तो बच्चों ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीजें आएंगी। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यहाँ पर 3 चीजें कौन कौन से आएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगी। ध्यान रखना बच्चों, ये वीडियो अभी अवेलेबल रहेगी, बाद में मैं इस वीडियो को अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है बच्चों, बताओ। और जितने बच्चों ने वीडियो अब तक लाइक नहीं करी है वो बच्चे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर लाइक करने के लिए मुझे आपको बोलना पड़ेगा तो फिर तो सर जी एफर्ट्स भी इतने डालने बेकार है। जिस चीज में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं उसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचा करो, कर दिया करो बच्चों। ठीक है, आप लोगों का यही उत्साह, आप लोगों का यही चीज हमें मोटिवेट। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अर्पित एंड अदर स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, जी सर। अब देखो हम कैसे पैक करेंगे इसको। पैक करने के लिए हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखना, बेटा एक काम करो, इस बोतल में पानी भर के लाओ। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट जो क्या शो करेगा? ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। एक ऐसा अकाउंट जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बताएगा, साथ के साथ प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में बताएगा। एक ऐसा अकाउंट जहां से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस का प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सामान वगैरह सेल कर रहे हैं, वहां से हम कुछ कर भी रहे हैं, कुछ प्रॉफिट्स भी हम कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर माल बनने से पहले तक के खर्चे लेकर जाने होते हैं। जनरली वो एक्सपेंसेस, वो आइटम्स लेकर जाने होते हैं जो आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 चीजें रहेंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मान लीजिए डेबिट साइड आपके लिए ये वाला, क्रेडिट साइड ये। तो डेबिट साइड में मैं कॉस्ट बुक करूंगा,
क्रेडिट साइड में मैं रिवेन्यू बुक करूंगा, डेबिट साइड में कॉस्ट, क्रेडिट साइड में रिवेन्यू। और अकाउंट्स में इस चीज का क्या तरीका होता है, क्लोज करना। अब देखो ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड दिखे, इधर देख लीजिए बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ये वाली कौन सी एंट्रीज है मेरे दोस्तों, क्लोजिंग एंट्रीज, जो कि आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बताइए ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिलेगा, तो मेरे दोस्तों अब आप उसको क्लोज कर रहे हो, तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक को क्लोज करना है तो ओपनिंग स्टॉक के बैलेंस डेबिट और हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं। और परचेजेस ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिलेगा, क्लोज कर रहे हैं क्रेडिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि कैरीज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री का रेंट। समझ में आई बात या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, एंड डोंट वरी, मैं इन सारे क्वेश्चंस की आपको एडजस्टमेंट्स भी बताऊंगा, 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस की। वो मैं सोल्व तो नहीं करा पाऊंगा, इतना तो टाइम नहीं है, बट यस मैं आपको सारे क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स जरूर बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जी सर, बिल्कुल सर, आप हमें बताओगे, हमें आप पे पूरा भरोसा है, डोंट वरी, कुछ भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे, सारी की सारी चीजें आपकी बुक के हिसाब से भी मैंने काफी कुछ करा भी दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, जी सर। अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना है तो पेज नंबर T13 पर आपकी बुक में ट्रायल बैलेंस लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, लिमिटेशन, इसको आप घर से पढ़ लेना, एरर वगैरह कुछ नहीं पता चलती है, सस्पेंस अकाउंट छोड़ देते हैं अभी यहाँ पर। फाइनल अकाउंट, अगर आपको अपने 10 ईयर के साथ साथ चीजों को मैच करना है तो पेज नंबर T14 पर आ जाइए, व्हाट आर द फाइनल अकाउंट्स, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड। तो मेरे दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस, ये जो आपके पास 10 ईयर है, इस 10 ईयर को आप निकाल सकते हो। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से भी बुक से भी चीजें कवर होती रहेंगी। तो सर आप हमें क्लोजिंग एंट्री बता रहे थे, यस बिल्कुल बता रहा हूँ, जी सर। तो बताइए ट्रायल बैलेंस में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक के बैलेंस डेबिट, क्लोज करेंगे क्रेडिट, परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे व्हिच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर व्हिच कैन नॉट बी इंक्लूडेड, व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं एक अलग से बनाकर आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, पहले का बने हुए में उतने क्लैरिटी नहीं आती है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे अब कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। प्लीज कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड दिखाएंगे, आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, जो भी हमारा परचेज के बैलेंस डेबिट है इसको क्रेडिट। सर अगर हमें लॉजिकली समझना हो तो मेरे दोस्तों लॉजिकली भी मैंने एंट्री भी बनाकर आपको समझाया। अबे मेरे भाई ये क्यों खुल रहा है, लो जी सर बताइए। तो ओपनिंग स्टॉक के बैलेंस क्या थे, अब हमें क्लोज करना है, पैकअप करना पड़ेगा, पैकअप से ही रिजल्ट निकलेगा, ध्यान रखना। तो ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक के बैलेंस डेबिट है, क्लोज करेंगे क्रेडिट। ध्यान से समझ लेना, कोई आपसे क्लोजिंग एंट्री पूछेगा बता नहीं पाओगे। परचेजेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, क्लोज करना है क्रेडिट। उसी तरीके से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको भी, जो डायरेक्ट आइटम है जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं उनको हम लेकर जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेज में से हम यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि हमें नेट परचेजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली डेबिट साइड में हम कॉस्ट वाले आइटम बुक करते हैं, उसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। क्या क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि वेजेस है, फैक्ट्री का रेंट है, फ्यूल है, कैरीज इनवर्ड है, ठीक है, आउटराइड ड्यूटी वगैरह हो गया, वेजेस ये सब आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, कैरीज रेंट वगैरह। और क्रेडिट साइड में आप देखो, जैसे सेल्स क्या है, सेल्स के बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो उसको क्लोज करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आई, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। अभी देखना ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी। तो हम ट्रायल बैलेंस में इन आइटम को उठाएंगे, सेल्स रहेगा तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, ये आएगा। आप लोगों ने फाइनल ब्रांच में भी देखा होगा, वहां पे फाइनल अकाउंट बनाना पड़ रहा होगा किसी ब्रांच का, तो ऐसे ही बनता है। पहले आपको फाइनल अकाउंट का मतलब तो पता हो। अब देखो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में क्या डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इस चीज का हमें लॉजिक समझना है, फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा पैक, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकालें। मान लेते हैं हमारे पास 1000 टी शर्ट्स थी, हमारे पास 1000 टी शर्ट्स का हमारा बिजनेस है। पहले से मेरे पास जो सामान मेरा पिछली बार नहीं बिका वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बनता है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। अगर हमारा नया बिजनेस है, तो ध्यान रखना कभी भी ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं मिलेगा देखने को। और मान लीजिए इस साल जो मेरी टी शर्ट्स बनी है वो 5000 टी शर्ट्स बनी। कितनी टी शर्ट्स बनी, 5000। 1000 टी शर्ट्स की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए मान लेते हैं, 5000 टी शर्ट्स की कॉस्ट थी
मान लेते हैं 2 लाख रुपए। समझ में आई बात या नहीं? अब आप समझिए टोटल टी शर्ट्स आपके पास कितनी हो गई? 6000। ध्यान से समझना प्लीज। वाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया जाता है, इस चीज का लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6000 टी शर्ट्स आपकी पड़ी हैं, सब डायरेक्ट एक्सपेंसिव वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, तो 6000 टी शर्ट्स आपको पड़ी है 3 लाख रुपए। कितने की पड़ी है? 3 लाख की। इसी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को जब हम डिटेल में समझते हैं तो हम एक इन्वेंट्री का चैप्टर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, वहां पर भी डिस्कस करते हैं फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पर लॉजिकली समझिए मान लीजिए आपके पास 6000 टी शर्ट्स हैं, तो 6000 टी शर्ट्स आपके हिसाब से इसको बनाने की लागत कितनी आई? 3 लाख रुपए। तो एक टी शर्ट्स की लागत कितने की हो गई मेरे दोस्तों? 3 लाख डिवाइड बाय 6000। समझ में आई बात या नहीं? जी सर। कैलकुलेटर सभी बच्चे अपने साथ रखेंगे, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड रहता है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो बताइए, और बिल्कुल बीच बीच में यस सर, जी सर या थंब वगैरह भेजते रहें, जिससे मुझे पता चल जाए बच्चे एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना तो फिर मैं कहाँ टाइम दे पाऊंगा बच्चों। तो 3 लाख डिवाइड बाय 6000, तो एक टी शर्ट हमारी बनी 5000 रुपए की, 50 रुपए। कितने की बनी? 50,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी सारी की सारी टी शर्ट बिक जाए, पूरी 6 की 6000 टी शर्ट बिक जाए, तो बताओ क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? जल्दी से बताओ, मुझे इस चीज का रिप्लाई चाहिए तो मैं आगे चलूंगा। मैंने 6000 टी शर्ट्स बनाई, 6000 टी शर्ट्स की कॉस्ट ली और मेरी 6 की 6000 टी शर्ट्स बिक गई, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट सभी बच्चे। मेरी 6 की 6000 टी शर्ट्स बिक जाएं तो बताइए क्या मेरा कोई क्लोजिंग स्टॉक बचेगा या नहीं बचेगा? जल्दी बताओ बेटा। एक काम कर, इसको ना प्रोजेक्टर बंद कर दे, इसकी जरूरत तो है नहीं। ऊपर वाले बटन को प्रेस कर दियो आराम से, और ये हाँ रेड वाला आराम से थोड़ी देर दबा के रख इसको, है ना, दबा के रख बस, ठीक है। ये उठाइए, ये लाइट जो है ना, लाइट को इधर लेके आ। नहीं बचेगा, शाबाश मयंकर, बहुत ही बढ़िया। हर्षित अग्रवाल बहुत अच्छा। लो जी इधर आ जाओ भाई साहब। मजा तो तब है जब हमारे कॉलेज का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप करे, तो है मजा। तो फिर बच्चों ध्यान रखना, एटलीस्ट अकाउंट्स में करे या किसी और पेपर में करे, तो फिर तो है मजा। बच्चों बताओ, करते हैं काफी सारे बच्चे। सर हम पूरी जान लगा देंगे, आप टेंशन मत लो। यस बच्चों, मैं भी ये खत्म होने के बाद भी, सेशन खत्म होने के बाद भी मैं कॉलेज आया करूंगा। आप लोग कॉलेज से मेरे डाउट्स वगैरह पूछ लेना, टाइम दे दूंगा बच्चों। जी सर, सभी बच्चों ने जवाब दिया। कुछ बच्चों ने मयंकर, शाबाश, हर्षित, अभिषेक, तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये अभिषेक यादव, मयंकर और हर्षित अग्रवाल, आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ टिके रहना मेरे साथ। इधर सुनिए सारे बच्चे। बेटा एक बात बताऊं सर, कॉमन सेंस वाली बात है। आपने क्या करा है? 6000 टी शर्ट्स बनाई, 6 की 6 क्या कर दी बच्चों बताओ? बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बचेगा ही नहीं। अब 6000 टी शर्ट्स हम बना रहे हैं और 6 की 6000 टी शर्ट्स अगर हम बेच देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा। बिल्कुल सर, यू आर राइट। अब मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर टी शर्ट्स बिके 5000, चलो पहले मैं 6000 टी शर्ट्स की वैल्यू ले लेता हूं, और 6000 टी शर्ट्स मान लेते हैं 6 लाख की बिक गई। कितने की बिक गई हमारी? 6 लाख की। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। वैसे हमारी टी शर्ट थी 3 लाख रुपए की। अब बताइए, चलो 6 की जगह 5 लाख 6000 टी शर्ट है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं हम। 4 लाख 20 हजार की बिक गई। कितने की बिक गई? 4 लाख 20। तो बताइए, बड़ा सिंपल है, एक तरफ कॉस्ट ले ली, एक तरफ सेल ले ली। एक तरफ कॉस्ट ले ली, तो मेरे दोस्तों ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जब हम इसको डीपली एनालिसिस करते हैं तो डेबिट साइड में हम कॉस्ट बुक करते हैं। डेबिट साइड में क्या बुक करते हैं? कॉस्ट। और क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं? सेल। जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था वही तो है, उसी को बस अकाउंट्स की टर्म्स में दिखाया, उसी को बस अकाउंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बताइए, 3 लाख रुपए का सामान 4 लाख 20 में बिक गया, तो मेरे दोस्तों बताओ मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे दोस्तों इसको हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया? 4 लाख 20 माइनस 3 लाख 1 लाख 20। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो गई है बात। जी सर, इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटिटी में खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, डायरेक्ट के अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू चार्ज करते हैं, इसलिए इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया। समझ आया कुछ या नहीं है? अब यहां से एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बातों बातों में, एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्टली निकालना हो
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। एक होती है आपके पास नेट सेल्स, और नेट सेल्स क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट बस इतना आसान है, नेट सेल्स में से सीओजीएस को क्या कर दीजिए, माइनस, ठीक है बच्चों। जी सर। तो अब हम इसी चीज को जब हम दिखाते हैं तो सीओजीएस को अभी अब देखेंगे सारे बच्चे। ट्रेडिंग अकाउंट बना, तो यहाँ पर जब हम ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, इधर देखना, और दूसरा क्या लिख रहे हैं, नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और दूसरा क्या लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये एक तरीके से माइनस का ही काम करता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है वो सामान जो हमारा नहीं बिक पाया, जो सामान नहीं बिक पाया उसको हमें कॉस्ट में से कैंसिल करना होता है। कैरिज आउटवर्ड बेटा सेलिंग एक्सपेंस होता है, माल को बेचने के लिए करना होता है, वो P&L के डेबिट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। तो ये आएगा, तो ये इसीलिए क्रिएट करते हैं टू नलीफाई द कॉस्ट। किसको करने के लिए, कॉस्ट को क्या करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, इफेक्टिव नली कॉस्ट। अब बाय सेल्स, अब मैं अपना एग्जांपल बनाऊंगा, ध्यान से समझना। मेरे एग्जांपल में था कि 1000 टी शर्ट्स थी, 1000 टी शर्ट्स कितने रुपए की थी, पहले वाली टी शर्ट्स 1000 टी शर्ट्स थी 1 लाख रुपए की। उसके बाद सर आपने कितनी टी शर्ट्स और बनाई थी, ध्यान से समझना, कितनी टी शर्ट्स और आपने परचेज करी थी, 5000। और 5000 टी शर्ट्स पर जो आपकी कॉस्टिंग आई थी, 5 डायरेक्टली समझेंगे, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिकली इस चीज़ को समझ लीजिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है। 1000 टी शर्ट्स थी, 5000 और बनी, तो आपके लिए टोटल टी शर्ट्स 6000 हो गई हैं। और 6000 टी शर्ट्स की आपके हिसाब से जो कॉस्टिंग हो गई है वो 3 लाख हो चुके, ठीक है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में मैंने सारी की सारी टी शर्ट्स बेच दी थी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 6 की 6000 टी शर्ट्स बेची थी, और कितने में बेची थी बच्चों बताओ, @ 4,20,000 में हमने बेची थी। समझ में आई बातें नहीं। लेकिन अगर मैं इस बार ये बोलूं, इस बार मैं अगर आपको ये बोलूं कि मेरी 6000 टी शर्ट्स नहीं बिकी है, इस बार मेरी 5000 टी शर्ट्स बिकी हैं। कितनी टी शर्ट्स बिकी हैं, 5000 टी शर्ट्स बिकी हुई हैं। तो बताओ क्या आप मुझे इस बार ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बारी मैंने 5000 टी शर्ट्स बेची हैं 4,20,000 रुपए में, तो क्या आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। बस यही सबसे ज्यादा टाइम लेता है इस चैप्टर में, और मेरे बस की विदाउट लॉजिक समझाना है नहीं। मैं चाहता तो मैं सीधा बोल के निकल लेता कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगा, लॉजिक देख लेना। वो मेरे से होता ही नहीं है बच्चों, बताओ। अब इसे पॉजिटिव मान लीजिए या नेगेटिव मान लीजिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल चैट सेक्शन में रिप्लाई करते रहेंगे, डोंट वरी, मैं आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, लेकिन लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। 2,20,000, अच्छा जी, इस बार बच्चा कह रहा है जी 2,20,000 का प्रॉफिट होगा। अब एक बच्चे ने जवाब दिया 2,20,000 का प्रॉफिट होगा, मैं इसको लिख लेता हूं। अर्पित गुप्ता कह रहा है 2,20,000 का प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखते हैं भैया कैसे 2,20,000 का होगा। और भी बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे फटाफट, और सभी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। और बच्चे भी मुझे रिप्लाई कीजिए और बताइए कि कितने का प्रॉफिट होगा। यस सर, शेयर कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। आपके जो भी दोस्त वोस्त हैं, कॉलेज वॉलेज के बच्चे हैं, सबको बता दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश 50,000, मयंक गर्ग ने जवाब दिया 50। 2 आंसर आए हैं, एक बच्चा कह रहा है 2,20,000, एक बच्चा कह रहा है 50,000। अर्पित गुप्ता का ये जवाब है, मयंक गर्ग का जवाब है 50,000। और कोई बच्चा भी जवाब दो मुझे फटाफट। हर्षित अग्रवाल, सारे बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। एक बच्चे का जवाब आ रहा है 1,70,000। हर्षित अग्रवाल का ये जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो सर, कोई बात नहीं।
अब सर आप कराइए सर, मैं तो श्योर नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम बेटा। एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये आपकी कॉस्ट यहाँ पर 1 लाख रुपए की थी, यहाँ पर 2 लाख की। किसी बच्चे ने ऐसे तो नहीं करा 4,20,000 में से 3 लाख नहीं। देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना लाइफ में, देखो जितने की आप कॉस्ट ले रहे हो उतने की सेल लेनी पड़ेगी। अगर आप सेल कितने यूनिट्स की ले रहे हो, 5,000 की सेल, कितने यूनिट्स की ले रहे हो, 5,000, तो आपको कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की लेनी पड़ेगी, 5,000 की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेल ले रहे हो 5,000 यूनिट्स की, तो आपको कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की लेनी पड़ेगी, 5,000 की। तभी हमें करेक्ट प्रॉफिटिंग। बेस हमेशा सेम रहनी चाहिए। आप लोगों ने बचपन में या कहीं पे भी देखा हो, अगर इंडिया की टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो पाकिस्तान में भी 11 खिलाड़ी हैं। बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी टी शर्ट बिकी है 5,000, टी शर्ट कितनी बिकी है 5,000, तो सेल हम 5,000 की ले लें और कॉस्ट हम कितने की ले लें, बच्चों बताओ, कॉस्ट हम कितने की ले लें, 6,000 की। ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि रिजल्ट फिर क्या आएगा, गलत आएगा। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली आप देखो सारे बच्चे, तो सर पता है कितना आसान सा काम है। देखो आप सब बच्चों को पता है 6,000 टी शर्ट्स की कॉस्ट 3 लाख रुपए है। तो मैं अगर यहाँ पर एक टी शर्ट्स की कॉस्ट निकालूं, छठी क्लास की बात करूं मैं, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय 6,000, तो कितना आएगा, एक टी शर्ट की कॉस्ट 50 रुपए आएगी। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, हमारी कितनी टी शर्ट्स बिकी हैं, सर जी हमारी टी शर्ट बिकी है 5,000, तो 5,000 टी शर्ट्स हमारी सेल हुई हैं और 5,000 टी शर्ट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, फिर 5,000 गुणा में 50, कॉस्ट कितनी आएगी 5,000 टी शर्ट्स की 2.5 लाख रुपए की। बोलो हाँ या ना, यूनिटरी मेथड। अब बताइए 5,000 टी शर्ट्स बिक गई है 2.5 लाख में, और सॉरी कॉस्ट 2.5 लाख है और उसकी सेल वैल्यू कितनी थी, 5,000 टी शर्ट्स 4,20,000 में बिकी है। अब हो गई ना कंपैरिजन सही, एक हाथ पे सेल वैल्यू, एक हाथ पे कॉस्ट। तो बच्चों कितने का ग्रोस प्रॉफिट होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, जो भी हमारा सेल एक तरीके से, तो सेल है 4,20,000 और माइनस का 2.5 लाख। 5,000 टी शर्ट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 5,000 गुणा में 50, कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। तो मेरे दोस्तों, और सेल कितने में हो रही है 5,000 टी शर्ट, 4,20,000 में, तो कॉस्ट कितना आएगा, फटाफट आंसर कितना आएगा, 4,20,000 माइनस का 2.5 लाख, आंसर आएगा 1,70,000। आंसर कितना आएगा, 1,70,000। वेरी गुड। तो हर्षित ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हर्षित अग्रवाल का 1,70,000। इसने पता है क्या करा, अर्पित ने क्या सोचा, अर्पित का दिमाग मैं बताता हूँ। अर्पित क्या कह रहा है, कह रहा देख कितना आसान है सर, 5,000 टी शर्ट की कॉस्ट सर ने लिख रखी है, तो इसने 5,000 टी शर्ट की ये वाली कॉस्ट ले ली 2 लाख, और 4,20,000 5,000 टी शर्ट की सेल ले ली और इसमें से निकाल दिया। अर्पित ने तो आंसर ऐसे निकाला, कह रहा डायरेक्ट कर देता हूँ यार, क्या ही दिक्कत है, क्लोज कॉन्सेप्ट सही जा रहे थे, 5,000 की कॉस्ट ले रहा है, 5,000 की सेल ले रहा है, कॉन्सेप्ट तो सही जा रहे थे, बट उसने थोड़ा वेटेड नहीं करा, ये थोड़ा गलत हो गया। वैसे ठीक हो सकता था ये, अगर ये वेटेड का चक्कर नहीं होता तो। बट आप लोग को समझ में आई बात या नहीं है, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब सर इसी चीज को अगर हम अकाउंट के थ्रू दिखाना चाहे, इधर देखो, बस यही टाइम लेता है, ये थोड़ी सी है अजीब सी चीज। तो 5,000 टी शर्ट्स की कॉस्ट आपकी कितनी है बच्चों बताओ, 5,000 टी शर्ट की कॉस्ट आई 2.5 लाख रुपए। देखो एक बात बताओ, एक टी शर्ट की कॉस्ट कितनी थी, एक टी शर्ट की कॉस्ट थी 50। अब मैंने 6,000 टी शर्ट्स बनाई लेकिन 5,000 बिकी, तो जो 1,000 टी शर्ट्स नहीं बिकी, जो 1,000 टी शर्ट्स नहीं बिकी, क्या मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूं, जल्दी से बताओ, बोलो हाँ या ना। जो मेरी 1,000 टी शर्ट्स नहीं बिकी, क्या मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूं। देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी, लेकिन जो सामान नहीं बिकता उसी को तो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर मैंने टोटल कॉस्ट ले ली है कितनी टी शर्ट्स की, 6,000 टी शर्ट्स की। यहां पर मैंने टोटल कॉस्ट ले ली है 6,000। जो सामान नहीं बिका उसकी कॉस्ट को कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे लड़ाई जो करानी है वो किसकी लड़ाई करानी है, 5 जो सेल, जितनी टी शर्ट सेल हुई है उसकी लड़ाई करानी है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो सामान नहीं बिका उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और क्योंकि आपने कॉस्ट डेबिट साइड में बुक कर दिया है तो इस कॉस्ट को नलीफाई करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, नलीफाई। ऐसे भी हम कर सकते हैं। दूसरा देखो, वही आंसर निकाल के दिखाऊंगा मैं भी आप लोगों को। देखो आप ऐसे समझो, इधर आप 6,000 की कॉस्ट ले लो डेबिट साइड में, नो प्रॉब्लम। इधर आप क्या करो, क्रेडिट साइड में, इधर आप क्रेडिट साइड में 5,000 की सेल ले लो, 5,000 की सेल ले लो और 1,000 की कॉस्ट ले लो, क्योंकि जो सामान नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक, और फिर लड़ाई कराओ। अब मेरे को बॉडी लैंग्वेज से समझना, इधर 6,000 टी शर्ट्स की कॉस्ट,
इधर 5,000 की सेल, 1,000 की कॉस्ट, और जब इनकी लड़ाई कराओगे तो क्या होगा, जो 1,000 की कॉस्ट डेबिट में भी है और 1,000 की कॉस्ट क्रेडिट में भी है, वो कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 5,000 की कॉस्ट 5,000 की सेल। और यही तो पर्पस था, करेक्ट प्रॉफिट निकालना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट खाली वही यूनिट जनरेट करके देती हैं जो बिक गई हैं, जो बिकी नहीं वो कहां से प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को कहां डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सो दैट जो हमने टोटल कॉस्ट यहां पर बुक कर दी है उस टोटल कॉस्ट को क्या कर सके, नलीफाई कर सके। दिस इज द लॉजिक, नलीफाई द इफेक्ट इन टोटल कॉस्ट एज दीज यूनिट्स आर नॉट सोल्ड। ये यूनिट सोल्ड नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये। तो हमारी 1000 टी शर्ट्स थी, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ध्यान रखना 1000 टी शर्ट्स, एक टी शर्ट कितने की थी, 50 की, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एक टी शर्ट की कॉस्ट आप लोगों ने निकाली थी 50 रुपए पड़ रही थी, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 1000 इंटू में 50। डोंट वरी, जिनकी समझ में नहीं आया वो भी कोई टेंशन ना ले, अभी बता दूंगा उसको। तो 4,70,000 और 4,70,000 में से आप इसको माइनस करोगे, ऐसे भी आप आंसर अपना निकाल सकते हो। समझ में आया कुछ या नहीं आया? तो दैट इज द रीजन व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री बनाओगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो सामान नहीं बिक पाया उसको एसेट बना दिया, अगले साल बिकेगा। और क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ऑलरेडी कॉस्ट बुक कर दी थी, तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट से कम कर देंगे। समझ आया नहीं है बच्चों? तो ठीक है जी सर, 1000 का प्राइस 50 के ही होगा ना क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही बात है। 1000 टी शर्ट्स है तो 50,000 तो लिखा है मैंने। चलो जी मेरे दोस्तों, आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से ले जाकर समझाया। यस, जरूर टाइम लगा, बट चीज़ों को टाइम से करने में हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, डेबिट साइड परचेजेज आता है, परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सभी खर्चे विच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर, ठीक है जी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से, तो आपको मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो इस चीज को भी सही बच्चे समझ लेंगे। देखो, मेरी आदत नहीं है कि फटाफट कराने की, बट हमारी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि सभी चीज कवर करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ी है तो ये ग्रोस प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर ध्यान रखना, ये बैलेंसिंग फिगर, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी जिंदगी के मजे कर रहे हैं। बाद में खैर यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल होगा, वहां से कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैंने भी बच्चों को कमिटमेंट करी है, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं डेफिनेटली आप सब बच्चों के लिए करूंगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर डेबिट साइड ज्यादा है, अगर क्या है मेरे दोस्तों, डेबिट साइड अगर ज्यादा है, मान लेते हैं डेबिट साइड का टोटल 5 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख है, तो फिर ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रॉस लॉस। ठीक है बच्चों? जी सर, तो यहाँ से अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है। सभी बच्चों को समझ आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से मुझे बता दीजिए सभी बच्चे फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट पैक हो जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट तो बच्चों वाली चीज है। देखो कितने कम बच्चे आए हैं और सोच रहे थे कि सर हम सभी ज्वाइन कर लें। इतने सारे बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन किया, बट हुआ नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पर जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो वीडियोस आपको बस खाली उसी टाइम की मिलेगी जिस टाइम मैं लाइव रहा हूँ। उसके बाद आपको शायद वीडियोस नहीं मिलेंगी, तो प्लीज उसी टाइम ट्राई करना जिस टाइम मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, क्लियर हो जाती है सर बात, बिल्कुल समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। चलो सर, समझ में आ गई? यस सर, यस सर। ठीक है, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम P&L बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो, देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है। हमने इस चैप्टर को नाम फाइनल अकाउंट इसलिए दिया क्योंकि हम यहाँ पर क्लोज करेंगे।
अब हमने ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम या तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर P&L में जाएगा या फिर बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस आपका क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस क्लोज नहीं होगा तब तक आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल सकता है। ध्यान रखना, लाइफ में क्लोजिंग बहुत जरूरी है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लोज होगा तभी आप सेकंड में जाओगे, तभी आपको रिजल्ट्स का पता चलेगा। अब कैसे क्लोज करते हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आया है वो हम यहाँ ले आते हैं क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपको ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आया, अब देखो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कुछ चीजें अगर हम प्रोसेस के थ्रू समझते हैं, साथ के साथ बने तो ज्यादा मजा आता है। तो ये आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जिसमें आप सब बच्चों को पता चला ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आया। कोई बच्चा नोटिंग के चक्कर में ना पड़े, नेट परचेजेस माइनस का परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आई सेल्स आई, सेल्स में से क्या माइनस करा सेल्स रिटर्न। ज्यादातर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में यही सब आइटम देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से तो आपको ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा, और ग्रोस प्रॉफिट कब मिलेगा मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से बैलेंसिंग फिगर, या फिर क्या मिलेगा ग्रोस लॉस मिलेगा। और ग्रोस लॉस कब मिलेगा? जब डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। ठीक है जी सर। अब इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही हम एक अपना अलग अकाउंट बनाएंगे जिसका क्या नाम है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब ये ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर हम पोस्टिंग करते हैं, अरे यार एक बार जाइए बटन दबा के भाई, ये वाला अलार्म वाला उस रिसेप्शन के सामने वो जा। अब जब कभी भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा रिवर्स साइड एंट्री होती है बाय ग्रोस प्रॉफिट। अरे बेटे बातें मत करो इतनी, अरे जा यार वो रिमोट वाला बटन दबा, रिसेप्शन के सामने वाला जो है गेट से घुसते के साथ लेफ्ट हैंड पे होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो ग्रोस प्रॉफिट आ गया, मान लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और अगर ग्रोस लॉस मिला है तो ग्रोस लॉस यहाँ पर आ जाएगा, 2 ग्रोस लॉस कर देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों बताओ जी सर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम? या कुछ अदर ऑपरेटिंग इनकम भी ले लेते हैं। व्हाट इज अदर ऑपरेटिंग इनकम? जैसे कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस रहता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। क्या निकालना? नेट प्रॉफिट होता है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का मतलब सारे एक्सपेंसिव लॉस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस। अब नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? जो आपका ग्रोस प्रॉफिट है इसके अंदर आप क्या करो, सारी की सारी इनकम ले लीजिए आप, जितनी भी इनकम है, चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम। जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस खाली डायरेक्टली इनकम करके कमाता है, यानी कि इनकम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि मैं खाली कोचिंग करके बच्चों को पढ़ाकर ही पैसा कमाऊं। हो सकता है हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा हो, मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे हो सकता है इंटरेस्ट हो, या हो सकता है मैंने किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा हो, डिविडेंड हो, या हो सकता है कोई मैंने एसेट को सेल कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। हो सकता है मुझे कोई कमीशन मिल रही हो सकता है मुझे कहीं से शेयर मार्केट से पैसा। तो ये सब भी हमें लेना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ आया नहीं आया? जी सर। अब सर अगर इसकी एंट्री बनानी होगी तो आप सभी बच्चों को पता है जितनी भी हमारी इनकम होती है, मैडम चली गई क्या? इनकम के बैलेंस के मैम चली गई है? ठीक है, इनकम के अब जब छुट्टी होती है तो बच्चे बहुत आवाज कर रहे थे यार। इनकम के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। लॉक करके चाबी दे दीजिए। इनकम के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर। जितनी भी हमारी इनकम है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी कमीशन हो, इन सब के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। वी हैव टू क्लोज इट। क्यों क्लोज करना है? क्योंकि रिजल्ट्स निकालना है। ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या डायरेक्ट इनकम नहीं है। डायरेक्ट इनकम ध्यान रखना जो मेनली हमारा बिजनेस है, जैसे सेल्स हो गई है। ठीक है बच्चों बताओ। तो सर इन सबको हम क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है P&L के क्रेडिट साइड में इस तरीके के आइटम आते हैं। उसी तरीके से एक बिजनेस में खाली जो है डायरेक्ट एक्सपेंस तो होते नहीं है, डायरेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे विच कैन नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई पीछे थोड़ा पीछे खड़ा होगा।
पूछ के लाओ डॉलर दे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, जिसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगर हर चीज को प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते रहे तो बेटा ध्यान रखना प्रोडक्ट तो बहुत महंगा हो जाएगा और हमारा कॉम्पिटिटर उसका एडवांटेज ले जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर हम डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस है ना, और बिल्कुल सही बात है, और डेबिट साइड बिल्कुल डिस्काउंट अगर हमने दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L के डेबिट साइड जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। अब एक बात बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। अब जैसे कि आपको अपने बिजनेस को चलाना है, ऑफिस का रेंट देना है, सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस पे करते हैं। ये सब हमारे लिए इनडायरेक्ट है, वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं। ध्यान रखना, पहले आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग कैसे करनी है, वरना कैसे कर पाओगे? एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और कौन से खर्चे देखने को मिलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सेल्स के एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, प्रमोशन एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है, बैड डेट्स हैं, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। कोई लॉसेस वगैरह भी हैं, कोई बैड डेट्स है, कोई लॉस बाय फायर है, कोई लॉस बाय एक्सीडेंट है, ये सब भी आपके हुआ है। इन सबको हम क्लोज करते हैं क्योंकि इन सब के बैलेंस डेबिट थे। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। डेबिट थे, इन सबको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बेटा ये गेट बंद कर लीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितने बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा, जितने बच्चों को ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड तेज है, तो बच्चों ऑलरेडी मेरी वीडियोस अवेलेबल है जहां पर मैंने स्लो मोड में करा रखा है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। अब एक क्लास में कराऊंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ जाएंगे और साथ में क्या आ जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएंगे। साथ में कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएंगे। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, कंपनी के केस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वगैरह सब कुछ। मतलब आप ये मानकर चलिए P&L के डेबिट साइड वो सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डाल देंगे। P&L के डेबिट साइड वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डाल देंगे जो मेरे दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जा पाए हैं। जो मेरे दोस्तों कहाँ नहीं जा पाए हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। सर मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा फास्ट कराओ। बहुत बढ़िया हर्षित, तुमने कर रखा है, बिल्कुल ठीक है, फास्ट ही कराता हूँ। चलो फिर, बहुत ही बढ़िया। सर अगर हम डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस है ना, तो डेबिट। ठीक है चलो हर्षित, मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। ओके, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है थोड़ा फास्ट कराओ, तो हम थोड़ा फास्ट ही कवर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अब मैं फास्ट ही कराता हूँ, और ये मानते हो जितने बच्चों ने पहले नहीं कर रखा वही काम करना। आप लोग जो है मेरी डिटेल वाली वीडियो उसको देख लेना प्लीज, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट ही करा लेता हूँ, बिल्कुल सही है, बीकॉम वाले बच्चे वरना बोर होंगे। तो बेटा P&L के क्रेडिट साइड हम लोग सारी इनकम डालते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पे और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट सब कुछ लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर सेल कर दिया, डिस्काउंट रिसीव, ये सब हम क्लोजिंग कर रहे हैं।
तो इन सब के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होता है। अब हमें क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, P&L के क्रेडिट साइड ले जाएंगे। पर्पस क्या है, अवर पर्पस इज टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तभी निकलेगा जब हम P&L के क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम ले लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस वो एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, जैसे कि इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएंगे, ऑफिस वालों की सैलरी, फोटोस्टेट और प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट वगैरह, ध्यान रखना। डायरेक्ट वाले को छोड़कर सारे एक्सपेंस और लॉस यहाँ पर आ जाते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, P&L की क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ी है तो बच्चों हमें नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट जो है क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड। और जैसा कि आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, नेट प्रॉफिट में क्या होता है, क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मालिक के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, तो हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। कैपिटल में हम किसको ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। समझ में आई बात या नहीं है, जी सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर नेट लॉस होगा, और अगर क्या होगा, नेट लॉस होगा, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में से, मतलब अगर नेट लॉस कब होगा, जब P&L की डेबिट साइड बड़ी है, किससे बड़ी है, क्रेडिट साइड से। अगर P&L की डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से बड़ी है तो हमें क्या होगा, नेट लॉस होगा, और नेट लॉस होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, जी सर। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप सभी बच्चों को पता है, बैलेंस शीट कभी भी क्लोज नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट मिला ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट मिला नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। लेकिन बैलेंस शीट कभी भी क्लोज नहीं होगी। जिस दिन बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी, मान कर चलना उस दिन आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो बैलेंस शीट तो बहुत बच्चों वाली चीज होती है, जितनी भी एसेट्स होती हैं, कैपिटल होती है, लायबिलिटीज होती है, वो बैलेंस शीट के अंदर आ जाती है। ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट देखने को मिल जाएगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपकी एसेट्स हैं। साथ में जो क्लोजिंग स्टॉक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, ठीक है बच्चों बताओ, ये सब आपको एसेट्स रहेंगे। तो जो भी आपको एसेट्स देखने को मिलेंगी उन सबको डाल देना। अगर किसी व्यक्ति का नाम है और नाम के सामने डेबिट बैलेंस लिखा है तो ध्यान रखना वो एसेट्स होगी, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। तो राम, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, BR, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। और लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, BP, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, और ये सब चीज आ जाए। जनरल रिजर्व भी हमारी लायबिलिटी होती है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। समझ में आया नहीं आया? और बेटा ध्यान रखना, अब कैपिटल में हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, और नेट लॉस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ सभी बच्चे। जी सर बिल्कुल, आपकी बात सर क्लियर है, दिल खुश हो गया सर, कोई टेंशन नहीं है। चलो, अब अगर आपको सही में समझ आ गया है, अगर आपको सही में समझ में आ गया तो मेरे दोस्तों, अब इस वाले क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर जाती हैं। बात समझ में आई है नहीं है? तो एक बात हमेशा सभी बच्चे ध्यान रखना, जब कभी भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को एक जगह लेकर जाएंगे। या तो ट्रायल बैलेंस का आइटम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो ट्रायल बैलेंस का आइटम जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर ट्रायल बैलेंस का आइटम कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। हिमांशु एक बार खड़ा हो यार, इसकी लाइट का देख कुछ। या फिर ट्रायल बैलेंस का आइटम कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और थोड़ा सा इधर उधर करके कहाँ लगा है लाइट, समझ नहीं आती। वो कुर्सी लेके आई ऊपर, हाँ चलो। लाइट कहाँ, नीचे रखेंगे उसको खोलिए ऊपर। चलो बच्चों फटाफट मुझे बताते रहो, ट्रायल बैलेंस का डेटर कहाँ जाएंगे, पीछे से खोलना इसको, निकाल दे से, रख एक बार यहाँ रख, समझ नहीं मसाला। हाँ चेहरे पे सारी लाइट ही नहीं पड़ रही है, पर भी नहीं बात बन रही। हाँ रखिए इसको यार, इसको यहाँ न लगा दे साढ़े को, ऐसे हाँ ऐसे सही है। ये साले कंप्यूटर की ऐसे मार देंगे तो फिर है ना, कंप्यूटर हिल जाएगा पूरा। इसको जुगाड़ कर, फिर वहीं पे लगा पीछे, इसको इसके पीछे यहाँ, इसको ना वहाँ रख।
चलो मुझे बताओ फटाफट डेटर्स, मैं पकड़ लेता हूँ उधर जाके। डेटर्स ये तो अगर उस पे होती क्लास तो ज़्यादा मज़ा आता, क्या बोलते हैं इस पे, गूगल मीट वगैरह पे, बट चलो कोई बात नहीं, स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे। तो मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ सभी बच्चे। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड, हाँ एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैशड बैंक, ये सब आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर बिल्कुल क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों? जी सर थोड़ी इधर कर दे, हाँ इसको पीछे रखना, इधर और कर दे, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। चलो जी सर, अब मैं फटाफट आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कैसे हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप सभी बच्चे पहले पूरा फॉर्मेट बना लेना ट्रेडिंग का, P&L और बैलेंस शीट। आप ट्रेडिंग और P&L को एक साथ बना सकते हो इस तरीके से। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा रहता है, ट्रेडिंग के नीचे ही P&L अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट हमारी इस तरीके से दिखने की होती है। ठीक है मेरे दोस्तों? तो सभी बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे और समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बात मुझे बताइए सर, अब अपना दिमाग लगाओ कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं डेटर्स, तो डेटर्स क्या होते हैं? हमारी एसेट्स होते हैं। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे। डेटर्स हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। और ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। चलो सर इस पर आप लिखते रहिए, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट, कैशड बैंक एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस और सैलरी में यही डिफरेंस रहता है। वेजेस कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, वेजेस कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस है। बीआर हमारी एसेट्स होती है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इंटरेस्ट देखो अच्छा आइटम है, इंटरेस्ट के बैलेंस डेबिट है, डेबिट है तो कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स हमारा लॉस है, लॉस है तो कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड। रिपेयर, व्हाट इज रिपेयर? रिपेयर क्या है? रिपेयर हमने कोई मशीन रिपेयर कराई है, सब कुछ कराया, तो रिपेयर भी कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड। समझ में आई बात या नहीं? फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर फिक्चर हमारी एसेट्स होती है और डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है P&L के डेबिट साइड। समझ आया? जी सर। रेंट 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 भी P&L के डेबिट साइड जाएगा। सैलरीज P&L के डेबिट साइड। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। परचेजेस, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेज में से, हाँ परचेज ही लिख देंगे और क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और जनरल एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सर कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है? ये बच्चों आप मुझे बताओगे व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैंने तो आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है व्हाई कैपिटल इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। कैपिटल को लायबिलिटी क्यों कहा जाता है? बोलो मेरे बच्चों। जी सर मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। जी सर समझ में आई बात या नहीं है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए फटाफट सभी बच्चे, यहाँ पर हम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है, ठीक है। और सेल्स, सेल्स कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और बीपी कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम पैकिंग करते हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। कौन सा क्वेश्चन है, क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। इसमें आपने वो बताया था ना कल कि क्या बोलते हैं, जैसे जितने का डिफरेंस आ गया, हाँ तो ये मतलब जैसे 1000 आ गया, अगर मान लो आपने बोला था कम रेशियो वाला पूछ रहा है, अगर इक्वल आ जाए, मान लो जैसे अगर यहाँ पे डिफरेंस ही ना हो इसमें, तो जीरो फिर जाएगा ही नहीं, फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा नहीं, नेट बेनिफिट तो इसकी एंट्री डलेगी नहीं डलेगी? नहीं डलेगी। एंट्री डलेगी सर बिकॉज इट इज गिवन बाय प्रोप्राइटर टू बिजनेस, इट इज नॉट प्रॉपर्ली एग्जैक्ट। ये प्रॉपर्ली एग्जैक्ट आंसर नहीं है। चलो सर मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया हमें। ठीक है, एक चीज और समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है ये। एडजस्टेड परचेज की बात कर लेते हैं, ये आपके पेपर में मिल सकती है। एंड बिजनेस इज लायबल टू पे, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट का भी नाम बताना चाहिए था। चलो मेरे दोस्तों सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेज? देखो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेज एक ऐसा आइटम है
जिसमें जब हम परचेजेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी एडजस्ट कर देते हैं नेट परचेजेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो मेरे दोस्तों अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो देखो मैंने यहाँ पर तरीके से समझा रखा है। वैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिखाते हो, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हो, नेट परचेज दिखाते हो और साथ में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड दिखाते हो। लेकिन एडजस्टेड परचेज तो इन्हीं का एक सिंगल आइटम बन गया ना। मैंने यहाँ पर बच्चों को एग्जांपल दिया, जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चीनी अलग से डाल रहे हैं, चाय पत्ती अलग से डाल रहे हैं, अदरक अलग से डाल रहे हैं, ठीक है सर। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन दूसरा एक तरीका ये है कि हमने एक पाउडर बना रखा है जिसमें या एक इन तीनों का एक डब्बा बना लिया जिसमें हम तीनों का मिक्सअप डाल रखा है, चीनी भी, चाय पत्ती भी और अदरक भी कूट के डाली हुई है। तो अगर मैं 3 अलग अलग डब्बे मेरे पास है क्वेश्चन में, या जब मैं चाय बना रहा हूँ तो चीनी अलग से डालूंगा, चाय पत्ती अलग से डालूंगा, अदरक अलग से डालूंगा। लेकिन मैं अगर उस वाले डब्बे को यूज कर रहा हूं जिसमें चीनी, चाय पत्ती और अदरक डली हुई है ऑलरेडी, तो उसमें से फिर मैं एक ही चीज मतलब एक ही चम्मच डालूंगा, 2 चम्मच जो भी कुछ डाल लूंगा अपने हिसाब से, बट अलग अलग नहीं डालूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप समझो, अभी तक जो आपके पास क्वेश्चन रहता था उसमें मेरे दोस्तों आप ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखाते थे, परचेजेस अलग से, क्लोजिंग स्टॉक अलग से, लेकिन अब इन्होंने एक ही डब्बा बना दिया। देखो बच्चों ये मैंने कितने अच्छे एग्जांपल से आपको समझा रखा है। तो चीनी अलग से डालो, चाय पत्ती अलग से, सौंफ, अदरक अलग से डाल दे, ठीक है सर। अब क्या हो गया सर, हमने एक ही डब्बा बना लिया चीनी, चाय पत्ती, सौंफ का, और इसको नाम दे दिया एडजस्टेड परचेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेज? तो एडजस्टेड परचेज मीन जिसमें ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो ना तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक को दिखाओगे, ना परचेजेस को दिखाओगे, ना क्लोजिंग स्टॉक को दिखाओगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लीज आप इसको देख लेना। मयंक चला गया क्या? शायद जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करते रहे हैं। आप लोगों के लिए ही मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है, बट स्टिल करना तो पड़ता ही है। तो आप लोग प्लीज़ अपना रिप्लाई ज़रूर देते रहें। तेरे कुछ आंसर आ रहे हैं मानशु, नहीं आ रहे? तेरे को कैश फ्लो चाहिए थी ना? तो अभी तो फिर ढूंढनी पड़ेगी, पार्टनरशिप के तो था मेरे पास। अरे ऐप से कर लेता ना क्वेश्चंस, उसमें फिर बैठ के, नेट नहीं होगा फोन में ना। अरे स्लो चल रहा है बहुत, मुझे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो जी सर, होगा ऑसम। क्या ये सर होगा? हाँ जी, परचेज रिटर्न भी होगा उसमें जी, बिल्कुल परचेज रिटर्न भी एडजस्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने नोट लिखवाया सब बच्चों को, अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में गिवन है देन इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट, ये आइटम ट्रांसफर नहीं करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एडजस्टेड परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, फ्रेट एंड कैरेज इनवार्ड है, तो ध्यान रखना वेजेस, ठीक है। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवार्ड तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई लेना देना ही नहीं है। तो एडजस्टेड परचेज क्या है, ट्रेडिंग एडजस्टेड परचेज डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं डालेंगे, ध्यान रखना, ना ही क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, लिखकर काटा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। और एडजस्टेड परचेज फ्रेट एंड कैरेज इनवार्ड और सेल्स डाल देंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी किस में एडजस्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है, किसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है, इन एडजस्टेड परचेज, ठीक है जी सर। अब एक आइटम और होता है COGS, एक आइटम और होता है COGS, इस चीज को और समझ लीजिए सारे बच्चे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS में
बस एक चीज की और एडिशनल एडजस्टमेंट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए हैं सीओजीएस के अंदर। तो अब इस बार इस डब्बे के अंदर एक चीज और जुड़ गई है जिसको क्या बोल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मेरे दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना, सभी बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन होगी, अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, सीओजीएस, तो फिर ना तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक डालना है, ना ही आपको नेट परचेज डालना है, ना ही डायरेक्ट एक्सपेंस डालने हैं, ना ही क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक डालना है। इस तरीके से मेरा फाइनल अकाउंट खत्म हो जाता है विदाउट एडजस्टमेंट। बोलो हाँ या ना। सर जी मजा आ गया जी, मजा आ गया जी, दिल खुश हो गया। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराता हूँ। ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना होता है, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट्स, और जो हमारा रिजल्ट्स निकलेगा वो उसके लिए हम 3 अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली 3 फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, P&L आता है और बैलेंस शीट आती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब चीजें आती हैं। और इनडायरेक्ट इनकम्स, और डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लॉसेस, ये सब आते हैं। क्रेडिट में से डेबिट साइड घटाते हैं। अगर P&L क्रेडिट साइड बढ़ा है डेबिट साइड से तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, और अगर डेबिट साइड बढ़े क्रेडिट साइड से तो नेट लॉस मिलेगा। बैलेंस शीट कभी भी क्लोज नहीं होती है, बैलेंस शीट तभी क्लोज होती है जब हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। समझ में आई या नहीं? अगर आपका बिजनेस क्लोज, तो ध्यान रखना बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नेट प्रॉफिट होता है तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, नेट लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन बात को से बच्चे ध्यान रखना। तो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो जाता है। अब जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो पेपर में आएंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के। उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी हम 9:45 तक, अभी जितना भी है बच्चों 10 बजे से मुझे पढ़ना है अपना, तो मैं 10 बजे तक ही आपको करा पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊंगा। जितना भी चैप्टर होगा ठीक है, बाकी फिर हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। लेकिन इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो एक वीडियो डाली है उसमें मैंने 7-8 मतलब 12 आई थिंक 13-14 प्रिंसिपल्स कराए हैं 20 मिनट के अंदर। प्लीज आप सभी बच्चे देख लेना, वो आप लोगों के लिए स्पेशली बना रखे हैं। ठीक है बच्चों? बताओ जी सर। तो अगर हम डिस्कशन करते हैं एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या आता है, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये बेसिकली 2 चीजों से डील करेगा, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से। ये कहता है यार जब ट्रांजैक्शन हो रही है ना, आप ये देख लीजिए उसकी रेलिवेंस वो किस पीरियड से रिलेटेड है। रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट हैज बीन अर्न। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में जब हमने कमा लिया है, नॉट व्हेन इट हैज बीन रिसीव्ड। पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आपने मुझे पैसे दिए या नहीं दिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, सर्विसेज दे दी है, क्योंकि सेल हो चुकी है, सर्विस दी जा चुकी है, तो रिवेन्यू बुक कर लीजिए। उसी तरीके से एक्सपेंसेस हमें कब बुक करने हैं, वी हैव टू बुक द एक्सपेंसेस व्हेन, जब हमने उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट ले लिया है, जब वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है या फिर नहीं करी है। समझ में आई बात या नहीं? तो मेरे दोस्तों इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जब मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जब मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो जो आप ट्रेडिंग अकाउंट या जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे वो आप एक्रूअल बेसिस पर बनाओगे। एक्रूअल बेसिस का मतलब जिस साल का आप P&L बना रहे हो उस साल के खर्चे, उस साल की सारी इनकम, चाहे मिली हो या फिर नहीं मिली हो। ध्यान रखना सभी बच्चे, चाहे मिली हो या फिर नहीं मिली हो। जैसे शाबाश, वेरी गुड। जिन्होंने देख लिया तो उनकी फाउंडेशंस अच्छी बन रही होगी। जिन्होंने नहीं देखा मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, मेरे से जितना हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूंगा। आप सोचो कि छोटे से चैप्टर में कितना टाइम लगता है फाउंडेशंस बनाने में, निपटाना एक अलग चीज। बच्चे बोलते हैं ब्रांच कराओ, सर ब्रांच भी करेंगे, ब्रांच भी कराऊंगा। सोचो ब्रांच एक क्लास में कराऊंगा, ऐसे जाएगा ऊपर से, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशंस नहीं है। फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन के लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल पकड़ लो, और ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट,
सब चीजें अच्छे से पकड़ लीजिए, तो फिर थोड़ी अकाउंटिंग कैसे काम करती है समझ में आने लग जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप कुछ भी तो 2022 के खर्चे लेने हैं, चाहे पे करे हो या फिर ना करे, उसी तरीके से 2022 की कमाई लेनी है, उसी तरीके से P&L में 2022 की कमाई 2022 के खर्चे। समझ में आई या नहीं है? जी सर, बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है सर, हमें मज़ा आ गया सर, दिल खुश हो गया है। अब हम अपनी डिस्कशन करते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है? देखो, ट्रांजैक्शन जर्नल बनाई, जर्नल से लेजर बनाए, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया, फाइनल अकाउंट भी बनाना आ गया। लेकिन सर कई बार अकाउंटेंट क्या करता है, कुछ चीज़ों को लास्ट के लिए छोड़ देता है। कई बार अकाउंटेंट क्या करता है, कुछ चीज़ों को लास्ट के लिए छोड़ देता है कि यार लास्ट में एडजस्ट करेंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम एडजस्टमेंट। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाने की बारी आती है तो अकाउंटेंट कहता है 10 बजे आइयो, अकाउंटेंट कहता है कि जाओ फिर जाओ, अकाउंटेंट क्या कहता है, डेप्रिसिएशन लगानी है, मंडे से आना सुबह को, कल ही से आ, मंडे का क्या चक्कर है, कल तो मतलब कल को आना हाँ नहीं है। इधर देखो डेप्रिसिएशन लगाना था, खुले नहीं था, फोन करता ना तो मैं यहीं पे तो था, अंदर वाले उस वाले रूम पे था, कॉमर्स कैपिटल की स्विच ऑफ है, नहीं स्विच ऑफ तो नहीं था। चलो, तो वो चीजें, वो ट्रांजैक्शन विच आर येट टू बी एडजस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट्स का मतलब जिसका अभी इफेक्ट बुक्स में नहीं गया है। बेटा ट्रायल बैलेंस कोई चीज कब बनती है, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज कब पहुंचती है, जब उसकी जर्नल बनी होगी, जर्नल से क्या बनेगा, लेजर, लेजर से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम एक जमा जाता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम एक जमा जाता है। लेकिन ध्यान रखना आप सभी बच्चे, एडजस्टमेंट के, हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हमने साल के एंड के लिए ही रखी हुई है। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हम जानबूझकर लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हमारे से गलतियां हो जाती हैं। अकाउंटेंट भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। तो आई होप सभी बच्चों को एडजस्टमेंट्स का क्लियर हो गया है। और जो आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा वो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए बच्चों। हाँ, ये तो हमें चाहिए होता है जब हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ये तो हम आपसे 100% उम्मीद करके चलेंगे, ध्यान रखना। अगर आप इसमें भी कंजूसी करोगे तो फिर तो बच्चों, फिर तो कुछ मजा नहीं आएगा ना चीजों में। जी सर, एक आपके चैट सेक्शन में रिप्लाई, एक वो चीजें। चलो अब हम 1 बाय 1 एक एक एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और फटाफट ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कि आप सभी बच्चे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, P&L अकाउंट बनाओगे, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कहता है इस साल के खर्चे ले लो, इस साल की इनकम ले लो, चाहे पे करी है या नहीं करी है, इनकम मिली है या फिर नहीं मिली है। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, बिल्कुल आएगा बेटा, एक क्वेश्चन आएगा इसका 10 ईयर में जरूर मिल जाएगा। और बाकी तो पेपर तो मैंने नहीं बनाया, बट आप 10 ईयर का एनालिसिस करोगे तो देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट बात करते हैं। पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड। लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं किसी भी एडजस्टमेंट का लॉजिक इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। जिस बच्चे को ज़्यादा डिटेल में जाकर लॉजिक्स पढ़ने हैं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टार्टिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर मैंने काफ़ी टाइम लगाकर इस चैप्टर को कराया हुआ है। जी सर, अब ये कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्लूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, अमंग इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एडजस्टमेंट है। काफी सारे एडजस्टमेंट है, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब प्लीज सभी बच्चे ध्यान रखना, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। जितने भी बच्चे जो हैं, एक बार ग्रुप में मैसेज आप तो नहीं डाल पाओगे, मैं एक बार बोल देता हूँ जल्दी से, एक बार मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। जो बच्चे आ जाएंगे तो बढ़िया ही है। हेलो बच्चों, मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट्स कराऊंगा सारी की सारी, विद इन 20 मिनट्स के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी। तो आप चाहो तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।
ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने पहले कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, लेकिन 20 मिनट ये आपके एग्जाम में आपको 10 नंबर तक दिला सकते हैं। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ओके जी, आओ जी सर, फटाफट से बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब बच्चे करते हैं या नहीं करते ये उनकी हेडेक है, हमने अपना रिमाइंडर डाल दिया और हमने उनको समझा दिया। लीजिए, तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर P&L में जाएगा या कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। और हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट। अब प्लीज सभी बच्चे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेंगे और प्लीज कंसंट्रेट करके सुनेंगे। अच्छा, मानते हुए कि आप बीकॉम के बच्चे हो और आपको सारी चीजें का आइडिया अब लग चुका है, थोड़ी स्पीड पकड़ ले रहे हैं सर हम तो हैं यहीं पर। जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है भाई उनके लिए मैंने जो ग्रुप में ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनको मैंने बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मेरे दोस्तों हम एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड भी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जिनका हमने बेनिफिट ले लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी है, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस आप सभी बच्चों को पता है, या तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर का होगा या फिर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर का होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, रेंट आप सब बच्चों को पता है P&L के डेबिट साइड जाता है, और वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। अब पहले वेजेस को आपने डाल दिया ट्रेडिंग के डेबिट में एंड रेंट को डाल दिया P&L के डेबिट साइड, ठीक है। अब नीचे कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट है तो P&L के डेबिट साइड में आप रेंट में ऐड कर दोगे, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो अगर एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, उस पर अगर आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है तो हम उसको ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो मेरे दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्रक्स क्या है, ऐड इन रेलिवेंट एक्सपेंस। रेलिवेंट एक्सपेंस में हम ऐड कर देंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L में डेबिट साइड में ऐड करके दिखाएंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। समझ रही बात या नहीं? लेकिन एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाई दे रहा है तो वो सीधा फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा क्योंकि कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस में आई है तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे सकता है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस के नाम से भी बोल सकता है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस के नाम से भी बोल सकता है। अब बताइए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, जो हमने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए तो वो इस साल का खर्चा है ही नहीं, अकाउंटेंट ने इसको लास्ट के लिए ले रख दिया था कि साल के एंड में देखेंगे, कोई बात नहीं साल के एंड में देख लेंगे कितना खर्चा बन रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है बच्चों, बताओ अगर डायरेक्टली समझाऊं, अगर वो डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम द रेलेवेंट एक्सपेंस, और अगर इनडायरेक्ट है तो P&L के डेबिट साइड लेस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड इसलिए जाएगा क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मैंने अभी एक्सपेंसेस को एडवांस में पे किया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। अब बच्चों बीकॉम की तरह पढ़ा रहा हूँ तो मान लेना समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया तो प्लीज फिर मेरे से पूछ लेना, अलग से पूछ लेना है, अलग से वीडियो अवेलेबल है वहां देख ले, इतना टाइम लगा के नहीं समझा पाऊंगा। व्हाट इज एक्रूड इनकम, जो हमने कमा लिया लेकिन मिली नहीं है उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कहाँ जाएगी, P&L के क्रेडिट साइड रेलिवेंट इनकम में हम ऐड कर देंगे, P&L के क्रेडिट साइड रेलिवेंट इनकम में ऐड कर देंगे। दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इस साल की जो भी इनकम बनती है वो दिखानी है। और एसेट साइड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है, राइट है, जिसने मेरे पैसे नहीं दिए मैं उसको फोन कर करके बार बार बोल सकता हूँ, इवन केस भी फाइल कर सकता हूँ। इसको ये पेपर में इस नाम से भी मिल सकती है, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम जो हमने कमा लिया लेकिन अभी मिली नहीं है। तो इफेक्ट वन आएगा P&L के क्रेडिट साइड ऐड कर देंगे रेलिवेंट इनकम में, और इफेक्ट नंबर 2 आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। इफेक्ट नंबर 2 कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। बात समझ आई या नहीं है? जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो जाती हैं आपकी बातें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं, अगला जो है हमारे पास अगला आइटम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस P&L के क्रेडिट साइड रेलेवेंट इनकम में से माइनस कर देंगे। दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इसलिए दिखाएंगे क्योंकि इस इनकम पर मेरा अधिकार नहीं है, ठीक है। अभी से आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, अभी से मुझे आप सेकंड ईयर की फीस दे दोगे तो मेरी वो इस साल की इनकम नहीं बनती है, उसको मैं
P&L के क्रेडिट साइड में से मैं माइनस करके दिखाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। जी सर, मजा आ गया सर, वेरी गुड। ओपी, थैंक यू भाई। अभी से सर ओपी सपोर्ट कीजिए, समझिए, समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बच्चों वाली चीज है। जब हम किसी टेंजिबल फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पीपी में आपको देखने को मिलेगी, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में चलती थी। ठीक है बच्चों? और डेप्रिसिएशन का भी शायद आपका एक चैप्टर है, मैंने देखा, देखते हैं, आसान सा टॉपिक है, मैं उसकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो बच्चों एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे? P&L की डेबिट साइड, जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी हम उसमें से माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट की दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट साइड। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप सभी बच्चे इसको देख लेना, काफी अच्छे से समझा रखा है। 5-6 एडजस्टमेंट है इसमें, ये वाली एडजस्टमेंट बढ़िया है। और एक मेरी 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने 8 से 10 क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट समझा रखी है। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखना कि सो दैट आप लोग को एडजस्टमेंट समझ में आ जाए। और ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप सभी बच्चे यहाँ पर कंसंट्रेट कर लेंगे वरना ये पल्ले नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात या नहीं? पहले मैं इसको कर देता हूँ रफ, सो दैट कि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। जी सर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। फाइनल अकाउंट का अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो डेफिनेटली ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों? एक होता है फर्दर, एक होता है बैड डेट्स, एक क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना। इस चीज को समझना सही बच्चे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यस, मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज आप लोगों को थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर पेशेंस नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आग लगा दी भाई साहब, हमने तो आग लगा दी, अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने आग लगानी है पेपर में। और ध्यान रखना, पेपर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गलती रहेगी, मेरी गलती नहीं रहेगी। कभी डाउट पूछ के देखना, आपको डाउट ना बताऊं। अभी एक बच्चे ने कल एडजस्टमेंट पूछी थी कि सर एडजस्टेड परचेज कहाँ आता है, तुरंत मैंने उसको भेजा था बच्चों। ठीक है जी? जी सर। तो जैसे जब भी फ्री रहूंगा डेफिनेटली आप लोगों को मैं डाउट्स भी लूंगा, कॉलेज में मिलूंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दूंगा, जितना भी टाइम हो पाएगा मैं डेफिनेटली आप सब बच्चों को कराऊंगा। एटलीस्ट आपके माइंड में एक मेरी इमेज बनी रहनी चाहिए कि यस सर, संजय नाम का कोई टीचर आया था हमारे कॉलेज में और जिसने हमारे लिए पूरी चांद लगाई थी। ठीक है बच्चों? जी सर। अब इस वाली इन वाली एडजस्टमेंट को हम डिस्कस करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे प्लीज। देखो अब ट्रायल बैलेंस में देखो, सबसे पहली बात है एडजस्टमेंट का नाम है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सबसे पहली बात, बैड डेट्स क्या होती है? बैड डेट्स का मतलब है अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। मैं एक बिजनेस हूँ, मैंने किसी को उधार सामान बेचा, तो जिन लोगों से मुझे पैसे लेने होते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर्स। और डेटर्स आप सभी बच्चों को पता है, डेटर्स आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। तो ये आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, 1 बाय 1 समझते रहेंगे, मीनिंग भी बताता रहूंगा, साथ के साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। यह स्पीड जरूर तेज है, कंसंट्रेशन हाई रखनी पड़ेगी तो पल्ले पड़ेगा। मेरी स्पीड मैच करने के लिए कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बैड डेट्स हमारा डूब गया, जो पैसा डूब गया उसको हम लॉस बोलते हैं। जो पैसा हमारा डूब जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है बच्चों? बताओ सर, एक बार बताओ, डेटर पैसा मार लेते हैं? यस, डेटर ने हमारा ड्यूरिंग द ईयर पैसा मार लिया। और देखो, जो पैसा डेटर ने ड्यूरिंग द ईयर मारा उसको हमने बुक्स में भी दिखा दिया, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया, पता हो गया। देखो ट्रायल बैलेंस में वही चीज आती है जिसकी जर्नल बन चुकी है, क्योंकि जर्नल से क्या बनता है? लेजर, और लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, इस वाले बैड डेट से ये डेटर ऑलरेडी कम हो चुके हैं। जी सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोविजन। प्रोविजन ध्यान रखना तभी देखने को मिलेगा जब हमारा बिजनेस ओल्ड है। प्रोविजन का क्या मतलब होता है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रॉफिट में से पैसा बचा लेना, और जिस लॉसेस का होना तो सर्टेन है बट ये नहीं पता कि कितना होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस जो होना सर्टेन है बट इट इज अनसर्टेन, बट देयर अमाउंट इज नॉट सर्टेन। तो इस चीज को समझेंगे। अब यहां पर आप कहानी देखोगे, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने पिछले साल ही 31 दिसंबर 22 का हमारा ट्रायल बैलेंस है, उसने 31 दिसंबर 21 को ही पिछले साल ही उसने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से उसने प्रोविजन बना लिया। व्हाट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसीडर करो, ऑलवेज कंसीडर द फ्यूचर लॉसेस
बट डू नॉट कंसिडर द फ्यूचर प्रॉफिट। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, ये मैंने आपको समझाया था या नहीं समझाया था? जी सर बिल्कुल आपने समझाई थी ये बात। जी सर बिल्कुल सर, आपने ये बात हमें बहुत अच्छे से समझाई थी। तो मेरे दोस्तों, प्रोविजन बनता ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से है। तो हमारे अकाउंटेंट ने पहले ही सोचा कि इस साल मेरा पैसा डूबने के चांस है, मेरा पैसा डूब सकता है। कितना पैसा डूब सकता है? 6000। तो उसने पहले से ही 6000 रुपए का प्रोविजन, ये डूबा नहीं है। जैसे जब आप बाइक पे चलते हो, ध्यान रखना, जब आप बाइक पे चलते हो तो हेलमेट लगाकर चलते हो, ये मानते हुए कि कुछ दुर्घटना हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दुर्घटना हो, तो दैट्स व्हाई वी आर वियरिंग हेलमेट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रटना एक अलग चीज होती है, समझना एक अलग चीज होती है। जहां पर टाइम नहीं लग रहा वहां तो चल जाएगा, लेकिन ये इन एडजस्टमेंट को लॉजिकली समझना पड़ेगा। और मुझे एक बात बताइए आप सभी बच्चे, अब सर ट्रायल बैलेंस में आप कैसे दिखाओगे? तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, मेरा इस साल कितना पैसा डूबा? जल्दी से कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल कॉमन सेंस। ये वाले डेटा कहाँ ले जाओगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। जी सर, टंटड़ा टंटड़ा टंटड़ा। तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं करा है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं, सिंपल। ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है, ट्रायल बैलेंस के आइटम है, भी एडजस्टमेंट तो डालूंगा बच्चों। तो डेटा हम उठाकर ले गए बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है सर, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया। अब एक बार बताओ, इस साल पैसा डूबा कितना? टंटड़ा, इस साल पैसा डूबा 10,000, पैसा डूबा 10,000। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम यहाँ पर हो, अगर तुम्हारा दिमाग यहाँ पर है, तो मुझे बताओ इस साल मुझे बताओ सही मायने में लॉस कितने का हुआ? मुझे कितने का लॉस बुक करना चाहिए? मेरा इस साल पैसा डूबा 10 का, इस साल मेरा पैसा डूबा 10 का, बट आपको क्या लगता है मुझे कितने का लॉस P&L में दिखाना चाहिए इस साल के P&L में? जल्दी से बताओ बेटा। पहले की नॉलेज को भूल जाओ, हर्षित जो भी कुछ है पहले की सब नॉलेज भूल जाओ, अभी की नॉलेज अप्लाई करो। जो मैं पूछ रहा हूं वही जवाब दो, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। सर एक बात बताओ, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो हमारा पैसा डूबा है वो कितना पैसा डूबा है इस वाले पीरियड में? 10,000। सर मेरा तो मन कर रहा है 10,000 रुपए का लॉस बुक कर दो, बट क्या लगता है आपको 10,000 का लॉस बुक करना चाहिए? नहीं। क्यों? अरे मेरे दोस्तों, पिछले साल ही हमने पहले से प्रोविजन बना लिया था। हमने तो पहले से ही इसके लिए उम्मीद लगा रखी थी कि पैसा डूबेगा। और कितना पैसा हमने उम्मीद प्रोविजन बना रखा था? 6,000। बिल्कुल सही बात है, शाबाश अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अभिषेक यादव। तो मेरे दोस्तों यही मैं चाह रहा था। अरे एक बार बताओ, इस साल पैसा डूबा 10, लेकिन मैं तो पहले से प्रोविजन बना के बैठा था। मैं तो यहाँ पिछले साल पहले से प्रोविजन बनाकर बैठा था 6,000 का। तो सर जी, इस साल जो आपको लॉस बुक करना चाहिए वो खाली 4,000 का बुक करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल लॉस हुआ नहीं था, एस्टिमेशन बेसिस पर ही लॉस क्या कर दिया था? बुक कर दिया था। तो इसीलिए बच्चों तरीका क्या होता है, जो इस साल लॉस हुआ 10 का, पहले से प्रोविजन बना रखा था तो उसको माइनस कर दिया। दो बार थोड़ी लॉस बुक करूंगा। तो अब मेरे दोस्तों 4,000 रुपए का लॉस यहाँ पर बुक करना चाहिए। एक तरीका ये होता है, और बाकी सबसे बढ़िया दी बेस्ट ये वाला है। दी बेस्ट क्या है? सर एक काम करो, जो टोटल लॉस है वो दिखाओ। इस साल टोटल लॉस कितना हुआ? 10,000। टोटल लॉस कितना हुआ? 10। और पुराना प्रोविजन जो बनाया था वो कैंसिल कर दो, पुराने वाले प्रोविजन को कर दो कैंसिल। तो एंट्री क्या बनाओगे प्रोविजन को कैंसिल करने की? प्रोविजन के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो क्लोज करना है तो डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू P&L। कुछ बच्चों के सर के ऊपर से जाने लग गया है, यस जाएगा आपके सर के ऊपर से, नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, 6,000। अब अगर आप इसका भी नेट इफेक्ट देखोगे तो 10,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट, तो अल्टीमेट क्या होगा? 4,000 रुपये डेबिट साइड ही जाएगा। तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, जो पुराना प्रोविजन है। अब देखो, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया, जो ट्रायल बैलेंस में आइटम रहते हैं वो एडजस्टमेंट नहीं होती हैं, कुछ केसेस को छोड़कर। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये ओल्ड है, ये क्या है मेरे दोस्तों? ओल्ड है। तो ओल्ड वाले प्रोविजन के दो इफेक्ट होते हैं, या तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, या तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए। और अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो P&L के क्रेडिट साइड। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है बातें। जिनको समझ में नहीं आई तो देख लेना भाई, वीडियो अगर अवेलेबल मिल जाए आप लोगों को तो फिर जरूर। और जितने बच्चे जैसे वीडियो खत्म होगी, वीडियो के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर देना जो भी आपको इसका बेस्ट पार्ट लगा हो। ठीक है बच्चों? जी सर। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, केस नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आएंगे एडजस्टमेंट।
केस नंबर 2 में क्या हो रहा है देखेंगे। हमारे पास सेम डेटर्स पड़े हुए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। यू हैव डेटर्स 1 लाख, पुराना बैड डेट्स है, ओल्ड है, और हमने पहले से प्रोविजन भी बना रखा है 6000। तो यही वाला सब मैंने यहीं पर कंटिन्यू करा है। लेकिन बेटा आप क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कंसंट्रेट करो। अब एडजस्टमेंट में ये आ गया है, फर्दर बैड डेट्स हुआ है 3000 रुपये का, फर्दर बैड डेट्स 3000 रुपये का है, प्रोविजन बनाना है, डाउटफुल डेट्स 10%। हमें लग रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखो साल के एंड में हमें पता चला इतना पैसा और डूब गया, साल के एंड में क्या पता चला, इतना पैसा और डूब गया, दैट इज फर्दर बैड डेट्स। जो हमें ड्यूरिंग द ईयर डूबा था उसकी तो हमने अकाउंटिंग कर ली है, जो ड्यूरिंग द ईयर डूबा था उसकी तो हमने अकाउंटिंग कर ली है, लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है जो हमें साल के एंड में पता चला है, तो वो एडजस्टमेंट में आएगा। अब कहते हैं प्रोविजन बनाओ, क्या बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब कहता है अकाउंटेंट हमारा यार सब पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, जो डूब गया, लेकिन अभी भी क्या होगा, और पैसा डूबेगा। समझ में आई नहीं? इनकम नहीं है, हमने प्रोविजन को कैंसिल करा है, लॉस पूरा बुक करके प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। जब लॉस पूरा बुक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने पहले प्रोविजन बना रखा था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो अब आप उसको इनकम की तरह मान सकते हो। ठीक है बेटे, सुना करो जिस टाइम मैं बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है, ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, देखो आपको पता है यार, वही वाली बात है, इतने सारे बच्चे आए, ज्वाइन कितने बच्चों ने करा, 5 बच्चों ने, 6 बच्चों ने, 8 बच्चों ने। आपको लगा मेरी एनर्जी लेवल में कुछ कमी है कि यार 2 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे, अबे 10 आए, 100 आए, 50 आए, मेरी एनर्जी लेवल में कमी नहीं, मैं अपना बेस्ट देके निकल जाऊंगा। समझ में आई बात? ये नहीं है। तो ये पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। पढ़ाई कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, तो इसीलिए जो जो चीजें मिलती जा रही है सीखते रहो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहो, अपने हिस्से की मेहनत करते रहो, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को जो आपको चाहिए। ध्यान रखना। बताइए मेरे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्रिएट अ प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स सर अभी लग रहा है प्रोविजन और पैसा डूबने के चांस है। और फिर कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर? हमें लगता है कि जब डेटर से पैसे मांगने जाएंगे तो डेटर और भी डिस्काउंट मांगेंगे। अब देखो पहले इन तीनों एडजस्टमेंट को समझो। ये देखो डेटर आप सब बच्चों को पता है ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दीज आर नॉट एडजस्टमेंट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है। तो डेटर को आप कहां डाल दोगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। आज बस इतना ही कवर करेंगे, प्लीज कंसंट्रेट करना सभी बच्चे। डेटर को डाल दिया बैलेंस शीट की, कहां पर डाल दिया? एसेट साइड में। इसको इरेज कर देता हूं एक बार। ये वाली वीडियोस शायद पहले भी रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, बट यहाँ देखिए। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से चीजें मिली वो डाल दी। ये पुराना बैड डेट्स है, ये ट्रायल बैलेंस से मिला, तो ये हमने ट्रायल बैलेंस से ये वाला बैड डेट्स डाल दिया 10,000 रुपये का। पुराने प्रोविजन को मैंने आपको समझाया कैंसिल कर दिया करो, क्योंकि मैं सारा लॉस बुक कर रहा हूं, तो पुराने प्रोविजन को कैंसिल कर दो, क्रेडिट साइड में डाल दो। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, मैंने पुराने प्रोविजन को कैंसिल कर दिया है क्योंकि मैंने सारा लॉस क्या कर दिया, पूरा बुक कर दिया है। जी सर। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फर्दर बैड डेट, दोबारा से पैसा डूब गया। तो मेरे दोस्तों जब फर्दर बैड डेट्स होगा तो हम ये एंट्री बनाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये हमें साल के एंड में पता चला इतना पैसा और डूब गया, तो जब साल के एंड में पैसा और डूब गया तो आप डुबाओ ना भाई, डेटर में से माइनस करो। जी सर। तो फर्दर बैड डेट देखो कैसे हिंदी में लिख रखा, और डूब गए। समझ में आया? हम तुझ में इतना डूब गए, गाना सुना है? जैसे मछली दरिया में, हाय बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। बहुत अच्छा गाना है, लिरिक्स बहुत अच्छे है, जानी भाई का गाना है। मैं तो काफी सुनता रहता हूँ खैर गाने वाने। चलो कोई बात नहीं, यहाँ डूब गए तो इसलिए गाना थोड़ा सुना दिया। अब आप अपने टॉपिक पर आ जाओ। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट्स हमारा लॉस बढ़ जाएगा, और लॉस बढ़ेगा तो लॉस को हमें P&L के डेबिट में डालना पड़ेगा। ये पुराना लॉस था, इतना लॉस और हो गया, और दूसरा हम डेटर में से माइनस करेंगे। समझ आया कुछ या नहीं आया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, बट बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा स्पीड में कराओ, और भाई मेरी मजबूरी है, मान के तो चलना पड़ेगा ना बीकॉम के बच्चों, वरना तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, 2 इफेक्ट हो गए, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है,
अब देखो ध्यान से समझेंगे, पहले हम कह रहे थे जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट का पर्पस होता है ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना, एक करेक्ट पिक्चर शो करना जो है हमारी। तो हमारी बैलेंस शीट कह रही थी कि हमें बैलेंस शीट कह रही थी, हाँ सुना दूंगा भाई, बिल्कुल सुना दूंगा, बहुत बढ़िया यार, अभी लिरिक्स ओपन करके फिर सुना दो, पहले इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो बताइए डेटर हमारे कितने के हो गए, 1 लाख के। डेटर कितने के हमारे पास, 1 लाख के। हमें डेटर से उम्मीद थी कि डेटर 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन साल के एंड में झटका लगा मैम। क्या झटका लगा, 3,000 रुपए डूब गए। समझ में आई या नहीं? तो अब हमें कितने पैसे मिलने के चांस है, अब हमें लग रहा है कि 97,000 रुपीज मिलेंगे। ध्यान रखना, अब हमें कितने पैसे मिलेंगे, 97। लेकिन जब ओवर दी पास्ट एक्सपीरियंस देखा, यार ये तो 97 भी नहीं मिलेंगे, लोग तो इसमें भी क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। तो हमने बनाया प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है मुझे लग रहा है डूबने के चांस है, डूबे नहीं है। प्रोविजन का मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को बुक करना जो सर्टेन है। आई एम सर्टेन दैट लॉस होगा, बट मुझे ये नहीं पता कि कितने का लॉस होगा। तो मैंने एक एस्टिमेशन बेसिस पे प्रोविजन बनाते हैं ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब हमने प्रोविजन बनाया तो क्या एंट्री बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट में से बनता है, तो प्रॉफिट कम होगा तो पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या आएगा यहाँ पर, ये रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अब करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए, अब भाई 97 नहीं मिलेगा, हमें पता है। वैसे जब मार्केट में मांगने जाएंगे तो 97 मांगेंगे, लेकिन हमें एक्चुअल में पता इतने नहीं मिलेंगे। बैलेंस शीट ट्रू पिक्चर के लिए तो 97,000 में से यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, ये 97,000 का निकला। ऑर्डर जरूर ध्यान रखना, ऑर्डर सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होगा, उसके बाद फिर क्या माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ आया? अब दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट यहाँ पर आया, अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सर दूसरा इफेक्ट क्यों आएगा, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। ये हमारा लॉस है, तो इस लॉस को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो ये पहले से लॉस था, ये और लॉस हो गया, और इतने का हमने क्या करा, प्रोविजन क्रिएट किया है, हमने माना है कि लॉस होगा, तो यहाँ पर ये सब चीजें आ जाएंगी। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर है। अब बताओ, अब हमें क्या लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि डेटर इतने पैसे देंगे। डेटर एक्चुअल में 1 लाख थे, 3,000 रुपए और डूब गए, फिर बच गए 97,000। फिर हमें लग रहा है कि इसमें से और पैसे डूबेंगे। अब कितने पैसे बच गए, 87,300। कितने पैसे बच गए, 87,300। बात समझ आई नहीं? अब हमें लग रहा है कि डेटर हमें इतने पैसे देंगे। ओ फिर क्वेश्चन ने बोला, ओहो हो, क्या बोला भाई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बना लो। प्रोविजन फॉर क्या बना लीजिए, डिस्काउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब हमें लगता है जब इन लोगों से हम पैसे मांगने जाएंगे, जब इन लोगों से पैसे मांगने जाएंगे, ये भी रोना धोना स्टार्ट करेंगे। दे विल आल्सो आस्क फॉर द डिस्काउंट, ये भी क्या मांगेंगे, डिस्काउंट मांगेंगे। तो फिर सही मायने में जो हमें डेटर से पैसा मिलेगा वो इतना मिलेगा, तो इस पे हम डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे। इस वैल्यू पर 5% निकाला, इसको जरूर ध्यान रखना। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। और ये जो प्रोविजन बनाया है, इसको फिर P&L के डेबिट साइड हम अलग से दिखा देंगे। ये जो हमने प्रोविजन बनाया है, इसको लॉस के साथ मत एडजस्ट करना, क्योंकि डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है, तो इसको हमने अलग से दिखाया। समझ आया? जी सर। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दोबारा से देख लीजिए, पुराने डेटर डाल दो 1 लाख, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैड डेट्स P&L के डेबिट साइड, प्रोविजन P&L के क्रेडिट साइड। ओल्ड है, ट्रायल बैलेंस का आइटम है, एक समझ आएगा। फर्दर बैड डेट्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड, डेटर में से माइनस, दूसरा P&L के डेबिट साइड, जो हमारे पास पहले से बैड डेट्स था उसमें ऐड कर दिया, ये एक इफेक्ट होगा। और यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स बना, यहाँ पर माइनस, और दूसरा क्या करा, ऐड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारा लॉस है, लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जाएगा तो P&L के डेबिट साइड डालते रहेंगे। फिर हमें लग रहा है डिस्काउंट प्रोविजन और मांगेंगे, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया, इसको P&L के डेबिट साइड डाल दिया। पुराने प्रोविजन को कैंसिल कर दिया, सो दैट जो है पुराने प्रोविजन को हमने कैंसिल कर दिया, सो दैट ध्यान रखना सभी बच्चे, पुराने प्रोविजन को इसलिए कैंसिल कर दिया कि पुराने की कोई सिरदर्दी ना बचे। नया जो लॉस हुआ था, सारा लॉस हमने डेबिट साइड में डाल दिया। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर। और ऑर्डर मस्ट बी सेम, ध्यान रखना, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है? जो बच्चे कह रहे हैं भाई कि प्लेलिस्ट में डाल देना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना सभी बच्चे
अगर 8-10 बच्चों की रिक्वेस्ट मिली तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, 10 बच्चों से कम की रिक्वेस्ट मिली फिर मैं नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है बच्चों? जी सर, क्योंकि आपको भी तो वैल्यू करनी आनी चाहिए ना किसी चीज की, आपको मेरे टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, आपको एफर्ट्स की वैल्यू करनी चाहिए। अब बच्चे ग्रुप तो ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, लेकिन नींद से ही नहीं जागते, 1-1.5 घंटा बैठा नहीं जा रहा, फिर बेटा ऐसे थोड़ी होगा। मैं अभी अपनी क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों वाली चीज है, P&L के डेबिट साइड में डाल देना P&L के डेबिट साइड, और कैपिटल पे जब मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा तो मालिक की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों? दूसरा अगर हम बात करते हैं P&L के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L के क्रेडिट साइड डाल देना, और दूसरा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस क्या करता है, बिजनेस और ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। ओनर बिजनेस से जो भी पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बिजनेस कहता है कि भाई अब मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, आई विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्राइंग्स, फ्रॉम द अमाउंट विथड्रॉन बाय यू, क्योंकि मैं और आप अलग हैं। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम बन जाती है, इनकम बनेगी तो P&L के क्रेडिट साइड जाएगी। ओनर देता वेता नहीं है इंटरेस्ट, ओनर कहता है मेरी कैपिटल में से काट लेना, कहाँ से एडजस्ट कर लेना, कैपिटल में से, तो इसलिए हम कैपिटल में से माइनस कर दें। मुझे पता है आज की मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी रही, बढ़िया स्पीड रही, तभी मैं इतना कुछ करा भी पाया। तो अगली क्लास में हम इसकी आगे स्टार्ट करेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट आएंगी, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अब आप लोगों को वीडियो भाई साहब वायरल करनी है, अब कैसे करनी है मुझे नहीं पता है, ये आपका काम है। ठीक है भाई साहब, जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता है। जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे और उतना हम लोग, उतने मेरे एफर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो करा पाऊँ। ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी आप फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। बस मेरी यही उम्मीद है आप लोगों के लिए कि आप सभी बच्चे मेहनत करें, एफर्ट्स डालें, दिन रात एक करें। और मुझे काफ़ी अगर आपको सही में मुझे कुछ रिवार्ड देना है तो आप अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप करो, आप अपने कॉलेज का नाम करो, अपना नाम करो, अपने पेरेंट्स का नाम करो, अपने टीचर का नाम करो, तो मज़ा आए। ठीक है बच्चों, मेरे से जितना टाइम लेना है ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको जरूर टाइम दूंगा, बट आपको अपने हिस्से की भी मेहनत करनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चे जुड़े, बाय बाय, टाटा। भाई अपलोड मैं तभी करूँगा जब कम से कम मुझे 10 कमेंट मिनिमम मिलेंगे इस वीडियो के। अभी मैं एंड स्ट्रीम कर रहा हूँ, तुरंत वीडियो आ जाएगी, उसके बाद मैं फिर अपलोड करूँगा उसको, वरना मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद लिख दो सारे बच्चे फटाफट, जय हिंद लिख के कंक्लूड करते हैं। जय हिंद लिख दो फटाफट सारे बच्चे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। ठीक है बच्चों, बाय बाय।